नमस्कार दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, सैया भये कोतवाल तो डर काहेगा। मेरी स्क्रीन के दोनों तरफ दो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। ये दो तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि देश में अगर सरकार मोदी की है, गृह मंत्री अमित शाह है, दिल्ली के पुलिस मोदी और शाह के अधीन है, तो दिल्ली में बीजेपी का उत्पाती ब्रिगेड, बीजेपी के हुड़दंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर धावा बोल सकते हैं। पुलिस नाकाम रह सकती है, तमाशबीन बन सकती है और पुलिस की घेराबंदी, कथित घेराबंदी को तोड़कर, बैरिकेडिंग को धक्का देकर, सब कुछ गिराते हुए, तोड़ते हुए, उलटते पुलटते हुए बीजेपी के हुड़दंगी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। न सिर्फ दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, बल्कि वहां जो बूम बैरियर है उसको तोड़ सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे तोड़ सकते हैं, अगर दरवाजा खुला हो तो दाखिल भी हो सकते हैं। और यह सब होते हुए पुलिस तमाशबीन बनी रह सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जानती थी और जानती है कि ये जो बीजेपी के हुड़दंगी हैं, ये दरअसल उस सत्ताधारी दल के नुमाइंदे हैं, चेहरे हैं, प्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, जिस सत्ताधारी दल के मुखिया मोदी हैं, जिस सत्ताधारी दल के नंबर 2 अमित शाह है, देश के गृह मंत्री, और दिल्ली पुलिस देश के गृह मंत्री के अधीन है। ये दो तस्वीरें इस बात की भी गवाह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के घर पर अगर धावा बोलना बीजेपी का कार्यकर्ता चाहें तो दिल्ली पुलिस सिर्फ देख सकती है, देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकती, हाथ जोड़ सकती है कि आप यहां से चले जाएं, दाएं बाएं होकर उन्हें रास्ता दे सकती है, जगह दे सकती है, और उसके बाद जो कुछ करना होगा दिल्ली के कार्यकर्ता करेंगे। और उसके बाद पुलिस औपचारिकता के लिए, रस्म अदायगी के लिए कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी, कुछ एफआईआर होगा, और उसके बाद फिर वही होता रहेगा जो इस वीडियो में हुआ। हुआ क्या है दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते 3 दिनों से, लगातार 3-4 दिनों से चर्चा में हैं, सुर्खियों में, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में कश्मीरी पंडितों को लेकर बनी फिल्म पर बहुत दिलचस्प प्रतिक्रिया व्यक्त की है। न सिर्फ बीजेपी नेताओं का माखौल उड़ाया, बल्कि यह भी कहा कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता एक फिल्म के पोस्टर चिपकाने में लगे हैं, एक फिल्म के प्रचार प्रसार में लगे हैं, और बहुत तंज कसे अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स को लेकर। और कश्मीर फाइल्स के पीछे बीजेपी के नेताओं का जिस ढंग से प्रोपेगेंडा अभियान चल रहा है, या उस फिल्म से जो राजनीतिक फायदे उठाने की कोशिशें हो रही है, उसको लेकर चोट किया। बौखलाहट बीजेपी में बढ़ी। बीजेपी के दर्जनों नेता, दर्जनों सांसद और विधायकों ने, मंत्रियों तक ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला। यहां तक तो ठीक है, राजनीति में विरोध, आलोचना होती है। अरविंद केजरीवाल की एक राय हो सकती है और उनकी मुखालफत करने वाले, उनके राजनीतिक विरोधी की दूसरी राय हो सकती है। लेकिन गुस्सा यहां तक हुआ, या अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होने वाले बीजेपी या बीजेपी के कार्यकर्ता इतने बेलगाम हो गए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर धावा बोलने आज निकल पड़े। दिल्ली में आज बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन था। सुबह करीब 11:30 बजे बीजेपी युवा मोर्चा के मुखिया हैं तेजस्वी सूर्या, बेंगलुरु से सांसद हैं बीजेपी के, और अपने बयानों के लिए कुख्यात और विख्यात रहते हैं। तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में 200-250 बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर आईपी कॉलेज के पास लिंक रोड पर प्रदर्शन करना शुरू किया। वो चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल अपने उन बयानों के लिए माफी मांगे जो अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स को लेकर विधानसभा के भीतर दिया। ठीक है, यह भी वाजिब है, लेकिन वहां से उनका काफिला चला मुख्यमंत्री निवास की तरफ। एक तस्वीर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तब की है जब कार्यकर्ताओं का दस्ता मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ा, जहां रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। मीडिया के लोग भी वहां से नहीं जा सकते, बिना अनुमति के कोई नहीं जा सकता, वो रास्ता बंद है। लेकिन उस बैरिकेडिंग का क्या हाल किया कार्यकर्ताओं ने, तस्वीर में आप वीडियो में देख पा रहे हैं।
और यह मुमकिन है क्या अगर उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, हुड़दंगी ब्रिगेड को इस बात का गुमान और एहसास ना हो कि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता तो शाह और मोदी की है और दिल्ली पुलिस तो मोदी और शाह की सत्ता के अधीन है। आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। तो ये बेलगाम कार्यकर्ता ये सब धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़े। एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, और ये जब धक्का मुक्की करके मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़े तो दिल्ली पुलिस को क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? आपसे पूछ रहा हूं। अगर मुख्यमंत्री के घर की तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह से नारे लगाते हुए उग्र तेवर के साथ बढ़े किसी भी मुख्यमंत्री के घर की तरफ, पुलिस को क्या करना चाहिए? फिर आपसे पूछ रहा हूं। और अगर इस तरह से योगी आदित्यनाथ के घर की तरफ अगर कार्यकर्ता बढ़ते किसी पार्टी के राजनीतिक विरोधी के, तो वहां पुलिस क्या करती? यह अंदाजा लगाइए। उसके बाद ये सारे कार्यकर्ता, मैं इसको हुड़दंगी ब्रिगेड कह रहा हूं, ये सारे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर तक पहुंचे। वहां एक बैरियर लगा हुआ था, तस्वीर में आप देख रहे हैं, उस बैरियर को तोड़ा और उसके बाद मुख्यमंत्री निवास के मुख्य दरवाजे पर जाकर उन्होंने भगवा रंग से गेट को पोता और उसके बाद वहां नारे लगाते रहे, केजरीवाल मुर्दाबाद और जय श्री राम। और इस वीडियो में आपको दिखेगा पुलिस की लाचारगी, दिल्ली पुलिस की बेचारगी। एक खाकी में एक पुलिस वाला जाता है, फिर वापस आता है। भीड़ वहां जो भी 10, 20, 25 कार्यकर्ता हैं गेट पर लीपापोती कर रहे हैं, वो फिर पुलिस वाला आता है, एक तरह से प्यार से, स्नेह से, डर से उन्हें जाने का आग्रह करता हुआ दिखता है। 3-4 काली वर्दी में पुलिस वाले हैं, सीएम सुरक्षा के लोग, वो भी लाचार नजर आ रहे हैं। सब किनारे, सबने जगह दे दी है। क्या यह मुमकिन है कि दिल्ली पुलिस अगर चाहती तो इन्हें नहीं रोक पाती? और अगर दिल्ली पुलिस पर यह कार्यकर्ता भारी थे कि इन्होंने सारे कायदे कानून, पुलिस बैरिकेडिंग और पुलिस के जो निर्देश थे उनकी अवहेलना करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर तक पहुंचे, तो फिर पुलिस को क्या करना चाहिए? जो खबर मैं देख रहा हूं सारी जगह पर, उस खबर के मुताबिक 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है, कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। और इस बीच आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने, जिसमें मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिसोदिया ने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल के घर पर यह हमला केजरीवाल को मारने की कोशिश थी, ऐसा भी कुछ उन्होंने कहा है। और जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़े गए हैं, बूम बैरियर तोड़े गए हैं, ये बिना दिल्ली पुलिस की ढिलाई के मुमकिन नहीं था। और पुलिस ने उन्हें रोकने की जगह उन्हें दरवाजे तक ले गई, ये सिसोदिया ने गंभीर आरोप लगाया। मैं चाहता हूं सिसोदिया ने जो कहा वो भी आप सुने। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए, उनका सीसीटीवी तोड़े गए उनके घर के, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि पंजाब में जिस ढंग से बीजेपी की शिकस्त हुई है उससे बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी को डर है कि जिस ढंग से पंजाब में हार हुई, कहीं आने वाले चुनाव में, चाहे गुजरात में चुनाव हो, चाहे हिमाचल में चुनाव हो या आगे कहीं चुनाव हो, उसमें बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी चुनौती न बने, ये बीजेपी की बौखलाहट है। और उसी बौखलाहट का नतीजा इस तरह के हमले। ये बयान सियासी हो सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें तो इस बात की सबूत, इस बात की तस्दीक करती है कि दिल्ली में मोदी और शाह की सत्ता जहां है, सत्ता मतलब दिल्ली पुलिस उनके अधीन है, सत्ता तो पूरे देश में है। उनकी नाक के नीचे उनके कार्यकर्ता कहा जा रहा, जिनका नेतृत्व तेजस्वी सूर्या कर रहे थे, कुछ पत्रकारों के मुताबिक
सीएम आवास के बाहर गेट पर तेजस्वी सूर्या भी थे। उन कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास पर हमला किया, क्यों न कहा जाए, हाँ हमला किया, क्योंकि उन्होंने बैरियर तोड़े, बैरिकेडिंग तोड़ा, सीसीटीवी को नुकसान पहुंचाया और जबरन घुसे। जबरन घुसना हमला करना ही होता है। उनका मकसद या मंशा वहां तक जाने का हो या कुछ और। बहुत सारे पत्रकार मैं देख रहा हूं, मानव यादव टीवी 9 के पत्रकार हैं, उन्होंने फुटेज भी डाली है, 2 फुटेज है। एक तब का फुटेज है जब कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग हटाकर जा रहे हैं, दूसरा जब बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास के मुख्य दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, गेट तक। 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, एक में ऑडियो भी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी ये सारे वीडियो डाले हैं स्क्रीन पर, और जो बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, बैरियर तोड़े गए हैं, उसकी भी तस्वीरें, बहुत सारी तस्वीरें वायरल है। अब बात यह है कि अगर बीजेपी के खिलाफ कोई मुख्यमंत्री बयान देता है, या बीजेपी के नीतियों के खिलाफ बयान देता है, या बीजेपी समर्थित उस फिल्म के बारे में कुछ कहता है, तो उसका विरोध हो सकता है। आप राजनीतिक विरोधी हैं, अपने विरोध के तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्या यह तरीका वाजिब है? और वो भी तब जब प्रधानमंत्री का वो चर्चित बयान है, जब किसान पंजाब यात्रा के दौरान कहीं रास्ता रोकने के लिए सड़क के किनारे थे या सड़क पर थे, उनका रास्ता रुका था कुछ देर के लिए, तब उन्होंने कहा था जाते हुए कि मुख्यमंत्री से कह देना मैं जिंदा लौट आया, जिंदा लौट आया। अगर प्रधानमंत्री का रास्ता बाधित हुआ तो प्रधानमंत्री की जान पर इतना खतरा था कि उन्होंने कहा मैं जिंदा लौट आया। और उसके बाद कई दिनों तक चैनल्स और बीजेपी के सभी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री की जान को खतरा बताते हुए ऐसा नैरेटिव सेट करते रहे कि वाकई वो किसान आंदोलनकारी नहीं थे, वो कातिलों की जमात थी जो प्रधानमंत्री का जान ले सकती थी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के गेट के भीतर दाखिल होकर उनको नुकसान पहुंचाने या उन पर हमला करने के इरादे से गए थे, लेकिन जहां तक गए थे, जिस तरह से गए, जिस तरह से हुड़दंग किया, सवाल तो है कि ये बेलगाम क्यों हुए। अरविंद केजरीवाल पंजाब में जबरदस्त कामयाबी के बाद लगातार बीजेपी को चुनौती देने के मुद्रा में नजर आ रहे हैं। चुनौती देने की मुद्रा में इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 2 या 2.5 साल के बाद पहली बार सीधे सीधे एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को चुनौती दी विधानसभा में अपने 17 मिनट के भाषण के दौरान। बहाना कश्मीर फाइल्स था, लेकिन ये मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है रोजगार के सवाल पर या बाकी सवाल पर, इशारों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी उन्होंने कहा। और सामने गुजरात में चुनाव है कुछ महीनों बाद, हिमाचल में चुनाव है कुछ महीनों बाद, आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा है। आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा बीजेपी के लिए चुनौती है, और उस चुनौती से बौखलाई बीजेपी क्या अपने कार्यकर्ताओं को इतनी छूट दे रही है, या अरविंद केजरीवाल को हर तरह से घेर कर हमलावर सोशल मीडिया पर होकर या ट्रोल करके या तमाम तरह के वीडियो बना के, ये उनका हक है। मैं कहूंगा ये दोनों पार्टियां इस मामले में सोशल मीडिया पर अपने फायदे के लिए तमाम तरह के नैरेटिव सेट करने में दोनों पार्टियां कई बार एक दूसरे पर भारी पड़ती है, यहां तक ठीक है। लेकिन यहां जो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुआ, सवाल यही है कि यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस की थी, केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस की थी कि हुड़दंगियों का दस्ता, विरोध करने वालों का दस्ता मुख्यमंत्री निवास तक नहीं पहुंचता। रही केजरीवाल की बात, केजरीवाल जानते हैं कि अब उन्हें अगर विस्तार करना है अपनी पार्टी का, तो उन्हें भी कुछ जुमले चुनने होंगे। उन्हें भी बीजेपी जो राह है, बीजेपी का जो रास्ता हिंदुत्व का, उस रास्ते पर चलने के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे। यही वजह है कि केजरीवाल ने कल विधानसभा में कट्टर देश प्रेम, कट्टर ईमानदारी और इंसानियत का जुमला दिया। मैं जुमला कहूंगा, देशभक्त अगर कट्टर देशभक्त, मकसद समझ सकते, कट्टर शब्द का मतलब है। और उसके बाद आखिरी में
ट्विटर पर जो उन्होंने लिखा था, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो केजरीवाल को पता है कि देश में इस वक्त देशभक्ति का दौर है। हर आदमी को खुद को सबसे बड़ा देशभक्त साबित करना है। जो भी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार से असहमत है, वो देशद्रोही है, उसे देशद्रोही करार दिया जा रहा है। ऐसा माहौल, ऐसा नैरेटिव 7 साल से सेट किया जा रहा है। केजरीवाल उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह के शब्द उन्हें बीजेपी के सामने उसी की पिच पर खड़ा करके उन्हें मजबूती प्रदान करें। और इसलिए केजरीवाल बहुत चालाकी से दांव खेल रहे हैं। ये उनकी राजनीति है, इस पर बात फिर कभी। लेकिन आज मुद्दा ये था जो बीजेपी का हुड़दंग था। फिलहाल दोस्तों, कई दिन के बाद मैं आपके बीच आया और ये थोड़ा सिलसिला थम सा गया। कोशिश करेंगे कि इस सिलसिला को फिर आगे बढ़ाएं, जो लगातार मैं वीडियो के ज़रिए देश दुनिया की बातें, खबरें, जानकारियां आपसे शेयर करता रहूं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूं इस उम्मीद के साथ कि अगर कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को सुरक्षा मिल सकती है, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम मुख्यमंत्री, मंत्री उनसे मुलाकातें करके ये संदेश दे सकते हैं कि हम इस फिल्म के साथ हैं और ये फिल्म देश हित में है। कई बार ऐसा पता ही नहीं चलता कि ये फिल्म के प्रोड्यूसर, इस फिल्म के प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री और वो प्रोड्यूसर हैं जो वाकई प्रोड्यूसर हैं या बीजेपी ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। और उनकी सुरक्षा की चिंता अगर केंद्र सरकार को है तो एक मुख्यमंत्री के घर पर हुड़दंगियों के इस जमात को यूं दाखिल होने की कोशिश या गेट तोड़ के वहां पहुंचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा अपराध है। इस अपराध की न सिर्फ सजा मिले बल्कि इस तरह से सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसी कोशिशें हो जिससे लगे कि ये गलत है, लेकिन होगा नहीं। क्योंकि कहा ना शुरू में, सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, ये राजनीति है। और राजनीति में अगर केजरीवाल किसी तरह से बीजेपी की राह में चुनौती बन सकते हैं तो उन्हें दबाने के लिए, उन्हें डिस्क्रेडिट करने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने में बीजेपी माहिर है और वो करेगी भी। अब उसका मुकाबला कैसे करना है वो केजरीवाल करेंगे। फिलहाल मेरे लिए मुद्दा कानून व्यवस्था का था, हुड़दंग का था। नमस्कार।